नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड एक से बढ़ के एक शानदार क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 22,20 और 0,16 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। जब भी दो बिंदु दिया हो और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो मेरा एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिएगा। देखिए, पहले पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है जी। एक में दिया हुआ है 22,20 और दूसरा क्या दिया हुआ है जी 0,16। यही ना 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखिए, x1 मेरा हो जाएगा कितना 22, y1 कितना हो जाएगा 20, x2 कितना हो जाएगा जी 0 और y2 कितना हो जाएगा जी 16। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है। अब देखिए, तो इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। तो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। जब तक है जानी, इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा। अब वैल्यू रख दीजिए। अब वैल्यू में क्या रखिएगा जी, तो x1 के जगह है 22 और x2 के जगह है 0 बाई 2, y1 के जगह कितना है जी 20 और y2 के जगह कितना है 16 बाई 2। ठीक, तो अब देखिए 20 में 22 में 0 जोड़ेंगे तो 22 और 22 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा जी 11। 20 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 36 और 36 में 2 से भाग दीजिएगा तो 18। यही मेरा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक से बढ़ के एक यूनिक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे जो डायरेक्ट बोर्ड में डायरेक्ट हिट करेगा। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है के किस मान के लिए बिंदु ए का निर्देशांक दिया हुआ 2,3, बी 4, के और सी 6,-3 संरेखी है। देखिए, तो संरेखी मतलब पहले क्या होता है जानते हैं। 3 बिंदु संरेख तब होता है जब उस तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। संरेख मतलब एक ही रेखा में। और जब 3 बिंदु एक ही रेखा में होगा तो वहां त्रिभुज का निर्माण होगा जी नहीं होगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो यहां जरा ध्यान से आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, ए में क्या दिया हुआ है जी 2,3, बी में क्या दिया हुआ है जी 4, के, सी में क्या दिया हुआ है जी 6,-3। एक बार पुनः इसको देख लीजिए। ए में दिया है 2,3, बी में दिया है 4, के, सी में दिया 6 के। तो इसको पहले x1 कितना हो जाएगा जी x1 2, y1 कितना 3, x2 कितना 4, y2 कितना के, x3 कितना 6 और y3 कितना -3। अब देखिए जरा ध्यान से, जब तीन बिंदु संरेख होगा यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ABC का क्षेत्रफल क्या होगा जी 0 होगा। 3 बिंदु संरेख कब होगा, जब उस तीनों बिंदु से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग क्या जानते हैं जी 1/2 इंटू x1, y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस
y2 यही ना जानते हैं जी, बराबर 0। अब इस सब में वैल्यू रख दीजिए। देखिए तो यह 1/2 जो होगा यह गुना में है तो उस साइड जाएगा तो बट्टा में क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो x1 जो है, x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी 2, तो 2 इंटू y2 कितना दिया हुआ है के, y3 कितना दिया हुआ है -3, तब माइनस माइनस +3 प्लस x2 कितना दिया हुआ है जी 4, y3 कितना दिया हुआ है -3, y1 कितना दिया हुआ है -3, सॉरी 3 है तो -3, x3 कितना दिया हुआ है जी 6, y1 कितना दिया हुआ है जी 3 माइनस y2 कितना दिया हुआ है जी, बताइए बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा जी 2k प्लस 3 दूना 6, और यहाँ 3 रुपया कर्जा 3 रुपया कर्जा 6 रुपया कर्जा, 4 से गुना करेंगे तो 6 चौ 24, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या हो जाएगा जी प्लस 6 3 18 -6 के बराबर 0। जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब देखिए तो 2 गो के इमा प्लस में 6 गो के माइनस में, तो 4 गो के कर्जा हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए 18 6 24 और 24 खत्म, तो क्या हो जाएगा जी यहाँ जो है इसको लिख लीजिए +24 और -24 बराबर 0। अभी दोनों से ही दोनों खत्म, तो -4 के बराबर क्या हो जाएगा 0, -4 के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए के बराबर क्या हो जाएगा जी 0, क्योंकि 0/-4 करेंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक समचतुर्भुज के शीर्ष के नियामक क्रम अनुसार 3, 0, 4, 5 -1, 4 और -2, -1 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए एक समचतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है और उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए यही मेरा क्या हो जाएगा जी समचतुर्भुज होगा, ठीक है, और इसका नाम आप लोग दे दीजिए। जैसे मान लीजिए हम A B C और D दे दिए, ठीक है। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, A का निर्देशांक हो जाएगा 3 0, क्रम में ले लीजिए उसी, और इसके बाद क्या दिया हुआ है 4 5, इसके बाद क्या दिया हुआ है जी -1 और 4, हाँ, और इसके बाद क्या दिया हुआ है जी -2 और -1। यहाँ तक कोई दिक्कत है, लिख दिए चारों शीर्ष। देखिए एक चीज याद रखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो मेरा एक विकर्ण यह हो जाएगा और दूसरा विकर्ण यह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ निकालिए आप लोग विकर्ण, विकर्ण मान लीजिए पहले आप AC निकाल लीजिए, तो AC बराबर √अंडर। देखिए जब भी दो बिंदु का दूरी निकालना हो तो बिना सूत्र के, जब तक है जान भूलिएगा नहीं। जैसे A और C का दूरी निकालना है ना, तो इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा देंगे, तो 3 में से -1 को घटाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत, और प्लस, और यहाँ जो है इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटाएंगे तो 0 - 4 का स्क्वायर। बताइए जरा सा ही प्रॉब्लम है। अब यहाँ कैलकुलेट 3 1 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 16, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, तो 16 16 32। तो इसको आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4√2, 4√2, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 को 16 है तो इसको 2 × 16 लिख देंगे, और 16 का वर्गमूल 4 बाहर और √2 अंदर, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब विकर्ण देखिए, विकर्ण पुनः एक और विकर्ण निकालिए, ये AC निकाल लिए तो अब DB निकालिए, DB बराबर, देखिए तो पुनः वही बात, इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा दिए, तो 4 -2 है तो -+2, तो 4 +2 का स्क्वायर, प्लस 5 -1 तो -+ तो 5 1 6, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ 6 1
36 और प्लस 5 एक 6 36। कोई दिक्कत? अब देखिए इस 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√6, सॉरी 6√2। ठीक है, तो दोनों विकर्ण पता हो गया। तो इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, पहला विकर्ण 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ठीक है, तो इस 2 से इसको काट दिए 2 मरतबे। अब यहाँ देख लीजिए √2 में √2 से गुना कीजिएगा तो 2 और 2 दूना 4 और 4 6 24 वर्ग मात्रक। कोई मात्रक हो 24 वर्ग मात्रक। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, 24 वर्ग मात्रक। बताइए, जरा सा प्रॉब्लम है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। देखिए मान लीजिए यह एक अक्ष है, जरा ध्यान से समझिएगा, एक अक्ष है मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ एक अक्ष पर मान लीजिए एक बिंदु मान लीजिए P होगा। ठीक, हाँ, तो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब क्या है, उसका वाई नियामक क्या है, 0 है। तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर है तो इसका वाई नियामक क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ मान लीजिए एक बिंदु है, एक बिंदु क्या दिया हुआ है जी, 2-5, तो 2 और -5। ठीक है, और एक बिंदु क्या दिया हुआ है जी, दूसरा बिंदु दिया हुआ है -2,9। ठीक है, तो इसका नाम आप लोग दे दीजिए, मान लीजिए ए, और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, तो यह बिंदु जो है ना एक अक्ष का, वह इस बिंदु से और इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब क्या हुआ, समान दूरी पर है। तो इसीलिए एपी का जो दूरी होगा, मतलब एपी का जो दूरी होगा वह क्या हो जाएगा जी, मतलब एपी बराबर पीबी। जब यह समदूरस्थ है, इसका मतलब जितना एपी का दूरी होगा उतना पीबी का दूरी है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, एपी का दूरी निकालना है तो हम क्या करेंगे, √अंडर। अब देखिए, अब जैसे एपी निकाल रहे हैं तो इसके आगे में से इसके पीछे वाला घटा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, x-2 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसके आगे वाला में से इसको घटाएंगे तो 0 और माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 का स्क्वायर, और बराबर पीवी जो यहाँ से निकालेंगे पीवी, तो क्या करेंगे, -2 और x में से -2 घटाइए तब, या 2 में से x को घटाइए तब, बात सेम है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस सिंबल भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, 0 को घटाएंगे तो कितना जी हो जाएगा, जैसे 9 - 0 तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग पहले कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हट जाएगा। अब देखिए, तो ये जैसे x-2 का स्क्वायर, और इसको हम +25 लिख लिए, और रूट है तो रूट इसका स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए x+2 का स्क्वायर अब प्लस 9×81 कर दिए, और इसका स्क्वायर कर दिए। तब वर्क किया तो इस स्क्वायर से यह रूट खत्म, और इस स्क्वायर से यह रूट खत्म, तो बच के क्या आएगा जी, इतना। तो इसको तोड़िए के लेते हैं, तो a² - 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस b², 4 और प्लस 25, अब बराबर इसको भी तोड़ लीजिए, a² + 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस 4 और प्लस 81। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए, यह x² से यह x² खत्म हो जाएगा, यह 4 से यह 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यह -4x ठीक है, और इस 4x को इधर ले आइए, तो -4x अब बराबर 81 ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, -25। तो 4 और 4 ये दोनों कर्जा 8x कर्जा हो गया, बराबर 10 एक 11 में से 5 गया तो 6, और यह बच गया 7, 7 में से 2 गया तो 5, तो 8 × 7 = 56। तो x का वैल्यू कितना आ गया जी,
-7, एक्स का वैल्यू कितना आ गया जी -7। तो हमको क्या कर रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए, तो एक्स का वैल्यू तो पता हो गया, तो इसीलिए बिंदु कितना हो जाएगा जी, एक्स का कितना आया निकल के, एक्स का वैल्यू -7 और वाई कितना है जी 0। यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु 3, -6 और 5, 3 को एक अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन अक्ष? एक अक्ष। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले जो 2 पॉइंट दिया हुआ है उसको पहले आप लिखिए। पॉइंट क्या दिया हुआ है जी 3 -6, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है जी 5, 3। तो यहाँ जरा ध्यान से देख लीजिए, x1 कितना दे दिया 3, y1 कितना दे दिया -6, और x2 कितना दे दिया 5, और y2 कितना दे दिया जी 3। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, अब अंत जब ये कोई विभाजन नहीं कहे तो हम समझ जाएंगे कि अंत विभाजन लगाना है। तो देखिए, तो यहाँ जो होगा बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए, तो इसका निर्देशांक आप लोग क्या जानते हैं, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। जहाँ मान लीजिए m और n क्या है, अनुपात है। जहाँ m और n क्या है, अनुपात है। तो अब जरा ध्यान दे दीजिए, तो यह पूरा x है और यह पूरा क्या है मेरा y है। यह x है और यह y है। तो कहने का मतलब यह है कि यह पार्ट जो है से मेरा क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा ना। यह पार्ट जो होगा मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 के बराबर। अब देखिए उस बिंदु का निर्देशांक, तो x अक्ष पर कह रहा है, तो x तो होगा कुछ, अब y क्या हो जाएगा 0 अब बराबर। अब यहाँ जो वैल्यू दिया हुआ है, तो यह एक्स वाई का जो वैल्यू दिया हुआ है वो रख दीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक x0 क्यों लिखे हैं, क्योंकि x अक्ष पर है, तो x कुछ ना कुछ होगा और y 0 होगा। और यहाँ से देखिए m ठीक है, और x2 कितना हो जाएगा जी x2 के जगह 5 प्लस n के जगह n रहने दीजिए। x1 कितना है जी 3 अब बटे m प्लस n। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ m कितना रह जाएगा, m का m, y2 कितना हो जाएगा जी 3 प्लस n, y1 कितना हो जाएगा जी -6 बटे m प्लस n। अब यहाँ से जरा सा दिमाग लगाना है, ओ यह 0 है और यह भी 0 होगा, क्योंकि यह x तो यह भी x, यह y तो यह भी y। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, संगत पक्ष को तुलना करने पर, संगत पक्ष को तुलना करने पर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह पार्ट जो है मेरा, मतलब यह पार्ट क्या है मेरा 3m माइनस 6n बटे m प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यह y है और यह भी पूरा पोर्शन y है। तो अब यहाँ से क्रॉस गुना कर देंगे, तो 3m माइनस 6n बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि m प्लस n से 0 में गुना होगा। तो अब यह 3m बराबर क्या हो जाएगा जी 6n, तो 3 दूना 6। तो कहने का मतलब है m अनुपात n, तो m अनुपात n, तो 2 यहाँ चलाएगा और 1 यहाँ चलाएगा। तो किस अनुपात में विभाजित करेगा जी 2 अनुपात 1 में। बताइए जीवन में दिक्कत होगा? एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं, m अनुपात n निकाल रहे हैं ना, तो यह 6 उधर चला गया, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो यहाँ 2 मरतबे, तो 1 मिनट यहाँ थोड़ा मिस्टेक है जी, इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। तो हम m रहने देते हैं, m यहाँ और n यहाँ, इसको बटा में लिया है, तो यहाँ 2 यहाँ 1, ठीक। तो हमको n अनुपात m पता करना है, तो 1 अनुपात 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है 2, 3, -1, 0, 2, -4। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसका सिंपल इलाज है,
जैसे मान लीजिए यहाँ पहला पहला बिंदु क्या दिया हुआ है ए, तो यहाँ दिया हुआ है 2,3। बी में क्या दिया हुआ है जी -1,0। सी में क्या दिया हुआ है जी 2,-4। अब क्या करेंगे, यहाँ हम पहले x1 2, y1 3, x2 -1, y2 0, x3 2, y3 -4। ठीक है, तो इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या जानते हैं, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। बस यही ना सूत्र होता है त्रिभुज का। अब देखिए इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो 1/2 ठीक है। अब x1 क्या होता है जी 2 दिया है, y2 कितना दिया हुआ है जी 0, और माइनस y3 कितना दिया हुआ है -4, तो +4 हो जाएगा, प्लस x2 कितना दिया हुआ है जी -1, और y3 कितना दिया हुआ है जी -4, और माइनस y1 कितना दिया हुआ है जी -3 प्लस x3 कितना दिया हुआ है 2, y1 कितना दिया हुआ है जी 3, माइनस y2 कितना दिया हुआ है 0। चलिए अब देखिए 1/2 ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 4 दूना 8, और यहाँ देखिए 3 रुपया कर्जा और 4 रुपया कर्जा, 7 रुपया कर्जा, और -7 में -1 से गुना करेंगे तो +7, कोई दिक्कत। और यहाँ देख लीजिए प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ 1/2 ठीक है। तो 8 7 15, 15 6 21, और 2 से इसको काट दीजिए तो 10.5, तो कितना वर्ग मात्रक हो जाएगा जी 10.5 वर्ग मात्रक। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो जब भी कहे ना फट से आप इस सबको क्या कीजिएगा नाम दे दीजिए। एक का शीर्ष हो गया 5, -2, बी का शीर्ष क्या हो जाएगा जी 6, 4, सी का शीर्ष क्या हो जाएगा जी 7, -2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अब एक बार ए बी निकाल लीजिए, ए बी, क्योंकि तीनों भुजा पता कर लेंगे ना। ए बी निकाल लीजिए, तो ए बी का दूरी आप लोग निकालिएगा तो √6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -+2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो यहाँ देख लीजिए, तो 6 में से 5 गया तो एक का स्क्वायर 1, और 4 2 6, और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा जी √37। तो ए बी के बाद अब बी सी निकाल लीजिए, तो बी सी निकालिएगा तो √, पुनः वही काम 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस -2 और -4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, तो 7 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और -6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ कितना हो जाएगा जी √37। अब एक बार और निकाल लीजिए क्या ए सी, ए सी पता कीजिए तो √। अब क्या करेंगे जी 7 - 5 का स्क्वायर और प्लस -2 और -2, तो +2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा, तो 7 में से 5 गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4। ठीक है, और यह तो कैंसिल 0, तो √4, तो इसका मतलब 2 आया। तो यहाँ देखिए, यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर √37 है, मतलब यह दोनों साइड क्या है बराबर है। अतः ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। बताइए जरा सा भी प्रॉब्लम है, दो भुजा बराबर है इसलिए समद्विबाहु है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन।
8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो बिंदु P का निर्देशांक दिया हुआ 2, -2 और Q -2, 2 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए क्या कीजिएगा, देखिए तो क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है 2, -2 और Q में क्या दिया हुआ है -2, 2। अब देख लीजिए, इसीलिए x1 2, y1 -2, x2 -2 और यहाँ जो है y2 2। तो इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है जी, x1 + x2/2, y1 + y2/2। कोई दिक्कत? अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ। x1 कितना है जी 2 और प्लस x2 कितना है जी -2/2, y1 कितना है जी -2 और प्लस y2 कितना है जी 2/2। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, 2 में से 2 जाएगा तो 0/2, 2 में से 2 गया तो 0/2। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 0 में कुछों से भाग देंगे तो 0 0। तो इस बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी 0 0। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिंदु A, B और -A और -B के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल है, 2 पॉइंट दिया हुआ है। कौन कौन पॉइंट दिया हुआ है जी, एक में दिया हुआ है A, B और दूसरा में दिया हुआ है -A, -B। ठीक है, तो देखिए इस दोनों का दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा जी, क्या पता है कि इसके अगिलका में से इसके अगिलका को घटा देंगे तो -A का होल स्क्वायर और प्लस -B का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, एगो कर जा, 2 ए कर जा और तो यहाँ लिख दीजिए 2A का स्क्वायर प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा 2B का स्क्वायर और रूट है तो रूट लगा दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, तो 2 दूना 4A स्क्वायर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 दूना 4B स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं जी, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा रूट अंडर, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 2, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बताइए, जब तक है जान कभी भूलिएगा आप लोग। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में होगा। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।